नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तराखंड लैब असिस्टेंट 2023 में जो फॉर्म निकले थे उसका एग्ज़ाम 2024 में होना है। दोस्तों, यह एग्ज़ाम हर विषय का अलग अलग होगा। जैसा कि हमें पता है कि इस बार आयोग में 100 नंबर का सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन तथा 200 नंबर का विषयपरक जानकारी का पेपर होगा। फर्स्ट जो पेपर होगा वह 2 घंटे का होगा तथा द्वितीय जो पेपर होगा वह 3 घंटे का होगा। दोस्तों, मैं आज यह वीडियो केमिस्ट्री विषय पर दिए गए सिलेबस के ऊपर बना रहा हूँ। हमें यहाँ देखना है कि यह जो टॉपिक आयोग ने पूछे हैं यह हमें कहाँ से मिलेंगे, वो हमें किस बुक से इसे पढ़ना है, जिससे कि हम अपने टॉपिकों को कवर कर सकें। दोस्तों, अगर केमिस्ट्री विषय की हम बात करें तो केमिस्ट्री विषय में हमें मोस्टली जो टॉपिक हैं वो 11th और 12th की केमिस्ट्री की बुक में मिल जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें 11th और 12th क्या 11th और 12th की NCERT, हमें 11th और 12th की NCERT की बुक को अपने पास रखना है केमिस्ट्री की। तथा अगर कोई रेफरेंस बुक है वो भी हम पढ़ सकते हैं इसके साथ साथ, और साथ ही साथ हम मदद लेंगे किसकी, नेट की, क्योंकि आजकल नेट पे मोस्टली सारे टॉपिक इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। दोस्तों, अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो जो हमारा फर्स्ट सिलेबस है, सिलेबस का जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यह जो है ये 11th की केमिस्ट्री की बुक से लिया गया है। सेकंड टॉपिक की अगर मैं बात करूँ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यह भी 11th की टॉपिक बुक से लिया गया टॉपिक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। थर्ड अगर चैप्टर की बात करूँ तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक ट्रेड इन प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, यह भी 11th की बुक से लिया गया टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों केमिकल बॉन्डिंग, यह 11th की बुक से लिया गया टॉपिक है। फिर है हाइब्रिडाइजेशन, यह भी 11th की बुक में है। गैस लॉ की अगर मैं बात करूँ यह 11th NCERT की बुक में है। आइडियल गैस इक्वेशन, यह भी 11th का है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, यह भी 11th की बुक में दिया गया है चैप्टर। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो थर्मोडायनेमिक, यह 11th से है। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यह 11th की बुक से है। फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, यह भी 11th की बुक से दिया गया टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करें तो एसिड बेस एंड सॉल्ट, यह 11th की बुक का है। बफर सॉल्यूशन भी आपको 11th की बुक में मिल जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड बेस्ड ऑन डिफरेंट बाइंडिंग फोर्सेस, ये 11th की बुक का है। मॉलिक्यूलर आयोनिक कोवलेंट एंड मेटेलिक सॉलिड, यह 11th की बुक का है। अगर मैं बात करूँ एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये 12th की बुक का है। एड्जॉर्प्शन 12th की बुक में है। कोलाइडल स्टेट 12th की बुक में है। प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल, ये 12th की बुक में आपको मिलेगा केमिस्ट्री की। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 12th की बुक में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th की बुक में है। केमिकल काइनेटिक 12th की बुक से है। सरफेस केमिस्ट्री की अगर बात करूँ दोस्तों तो ये 12th की बुक से है। ब्लॉक एलिमेंट्स 11th में भी है एंड 12th में भी है। नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करूँ तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यह 12th की बुक में है। नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यह 11th में भी है 12th में भी है। अगला अगर हम बात करें तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनॉल्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, केमिकल इन फूड एंड मेडिसिन, क्लींसिंग एजेंट। ये जो यूनिट है दोस्तों, ये वाली अगर मैं यूनिट की बात करूँ तो ये पूरी यूनिट दोस्तों ये दे रखी है 12th की बुक से, ये 12th की बुक में है। अगर मैं आगे बात करूँ तो बेसिक लेबोरेटरी टेक्निक, ये हमें मिलेगा कहाँ, ये भी 11th और 12th की जो प्रैक्टिकल की जो नोटबुक है वहाँ पे है, दिया गया है ये। फिर कटिंग ऑफ ग्लास ट्यूब एंड रॉड, ये भी प्रैक्टिकल की कॉपी से दिया गया है। बेंडिंग ऑफ ग्लास ट्यूब, बोरिंग ऑफ कॉर्क, कैरेक्टराइजेशन और प्यूरिफिकेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस, ये सब प्रैक्टिकल से दिया गया है, प्रैक्टिकल के टॉपिक है ये। डिटरमाइजेशन ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यह भी प्रैक्टिकल की कॉपी से दिया गया। 11th 12th की प्रैक्टिकल कॉपी में है ये। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ इम्प्योर सिंपल ऑफ एलम, यह 12th में है। कॉपर सल्फेट 12th में है। बेंजोइक एसिड 12th में है। क्वालिटेटिव एनालिसिस, यह भी 12th के प्रैक्टिकल में है। डिटर्मिनेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन, यह भी 12th की प्रैक्टिकल में दिया गया है। प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक एंड लायोफोबिक
और स्टार्च, एग, एल्बुमिन, गम, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, यह सब 12th में प्रैक्टिकल है, वहीं से दिया गया है ये। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन सोडियम थायोसल्फेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यह भी 12th से है। एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम नाइट्रेट, यह भी 12th से ही दे रखा है। सेपरेशन ऑफ पिगमेंट फ्रॉम एक्सट्रैक्ट ऑफ लीव्स एंड फ्लावर बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ RF वैल्यू, क्रोमेटोग्राफी के कुछ टॉपिक 11th में दिए गए हैं और बाकी प्रैक्टिकल जो है वो 12th में है, दे रखा है। प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, यह भी प्रैक्टिकल का ही है, 12th में है ये। आगे हम देखेंगे तो टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन एल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एनायन, कार्बोक्सिलिक एंड अमीनो फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, वह भी 12th की बुक से दिया गया टॉपिक है। कैरेक्टरिस्टिक से टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन इन प्योर सैंपल एंड देयर डिटेक्शन इन गिवन फूड स्टेप, यह 12th में प्रैक्टिकल के नोटबुक में है, यह प्रैक्टिकल है इसका 12th में। डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन मोलरिटी ऑफ KMnO4, ये जो हमारा मोहर सॉल्ट होता है उसमें KMnO4 का भी यूज किया जाता है या फिनोप्थेलिन का यूज किया जाता है उसकी टाइट्रेशन में, तो वहीं पे इसका टॉपिक है ये। आगे अगर हम देखें तो फेरस अमोनियम सल्फेट है, डिटर्मिनेशन ऑफ कैटायन एनायन इन सॉल्ट, यह भी 12th का ही है, यह प्रैक्टिकल का टॉपिक है। तो मेनली दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो यह सिलेबस हमें केमिस्ट्री का सिलेबस कहाँ मिलेगा, हमें 11th और 12th की क्या खरीदनी है, NCERT। तो 11th और 12th की NCERT की बुक में हमें ही मिल जाएगा। सेकंड, अगर आप कोई रेफरेंस बुक है उसको आप पढ़ सकते हैं, और थर्ड जो है अगर हमें एक आध टॉपिक अगर रह जाएगा तो हम नेट से कवर कर लेंगे। थैंक्स दोस्तों वीडियो को वॉच करने के लिए।